नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए ढेरों आसानियां करे, आपके इल्म में, अमल में, रिस्क में, उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा टॉपिक है सॉरी, उसको हम स्टार्ट लेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। अगर मैं कहूँ मैंने उसे देखा जब वो चोर बैंक का ताला तोड़ रहा था, और अगर मैं कहूँ उसने मुझे देखा जब मैं बैंक का ताला तोड़ रहा था, क्या दोनों के अल्फाजों में के मीनिंग और फील सेम है? नहीं ना। एक ने चोरी करते हुए देखा और एक ने खुद जब वो चोरी कर रहा था उसको पता चला कि किसी ने मुझे चोरी करते हुए देखा है। क्या दोनों के मीनिंग्स, अल्फाज की शिद्दत, उसकी फीलिंग सेम हो सकती हैं? नहीं ना। दोनों की चीजें और जो सब कुछ है, सारा सिनेरियो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? ये पोजीशन होती है जिसके जरिए, एक ऐसी पोजीशन जिससे स्टोरी बताई जाती है। इट्स अ पोजीशन फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड। इट डिसाइड्स दैट व्हाट इंफॉर्मेशन द रीडर नोज एंड हाउ दे फील अबाउट इट। ये बेसिकली ये चीज डिसाइड करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रीडर्स क्या जान रहे हैं और किस तरह से उसके बारे में फील कर रहे हैं। अब हर एक का इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सोचें कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं ग्राउंड से, टीवी कैमरा से और कमेंट्री सुन के। क्या तीनों का जो एक्सपीरियंस है वो एक जैसा होगा? ग्राउंड में बैठा शख्स का एक्सपीरियंस टीवी कैमरा और जो ऑडियो में सिर्फ सुन रहा है उसके साथ सेम हो सकता है? नहीं ना। और इसी तरह बाकियों का भी, सबके एक्सपीरियंस मुख्तलिफ होंगे। तो तीन तरह की, अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू की एग्जांपल्स दूं तो तीन तरह की होती है। पहली होती है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई और मैं यानी मैं होते हैं। स्टोरी जो है वो करेक्टर खुद बता रहा होता है, ठीक है। कहानी के अंदर स्टोरी कौन बता रहा होता है? करेक्टर खुद बता रहा होता है। रीडर किस तरह से फील करते हैं? रीडर सीज ओनली व्हाट आई सी, फील एंड नो। ठीक है, कि वो जो शख्स बता रहा है अपनी स्टोरी, वो किस तरह से फील कर रहा है, वो किस तरह से देख रहा है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। और इसमें नॉलेज जो है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक इंसान अपनी पूरी, इसको बेसिकली आप बीती भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि शख्स का नैरेटिव होता है, वो एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। एग्जाम्पल इसमें मैं अगर दूं, मैं गली में चल रही थी जब मुझे अपने पीछे कुछ कदमों की चाप सुनाई थी, तो इसमें एक इंसान अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, ठीक हो गया। इसमें स्ट्रेंथ है, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन वीकनेस इसकी ये है कि सिर्फ और सिर्फ लिमिट कर दिया जाता है एक ही इंसान के साथ। फिर होता है सेकंड पर्सन, यू यानी तुम। ये रेयर है, कॉमन नहीं है इतना, लेकिन ये डायरेक्टली एड्रेस करता है रीडर को कि वही करेक्टर है, ठीक है। रीडर को ऐसा लगता है कि उसी के बारे में बात हो रही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन ये अगर इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्लियरली बताई जाए तो ठीक है, वरना ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एग्जाम्पल देती हूँ। तुम खुद को एक अंधेरी गली में पाते हो और तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। तुम हर तरफ खूब अंधेरा देखते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल अगले करेक्टर को ही फील करवाया जा रहा है कि वो उसकी फीलिंग ले, उस स्टोरी को खुद फील करे, अपने ऊपर फील करे। लेकिन ये हार्ड होता है कि इसको लॉन्ग स्टोरीज के अंदर मेंटेन करना जरा सा मुश्किल होता है। तो किसी किसी पार्ट के अंदर आप इसको ला सकते हैं। फिर होता है थर्ड पर्सन का, ही शी, वो इंसान। तो इसमें क्या होता है कि नैरेटर जो होता है वो स्टोरी से अलग होता है, यानी कोई तीसरा शख्स स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो जो करेक्टर होता है वो लोगों जिसकी स्टोरी बता रहा है उसको बहुत करीबी तौर पे जानता होता है, उसकी फीलिंग्स को पहचानता होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं, आयशा का दिल जोर से धड़का था, उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। तो इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल है, कोई तीसरा इंसान बता रहा है स्टोरी को, वो ना वो इंसान खुद बता रहा है, ना ही क्या हो रहा है कि रीडर पढ़ रहा है, रीडर को यू करके मुखातिब करके बता रहा है, बल्कि कोई तीसरा इंसान है जो कि स्टोरी समझा रहा है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इजी होता है, लेकिन क्या होता है कि जो दूसरे करेक्टर्स होते हैं ना, उनके थॉट्स को जो है वो क्लियरली या डायरेक्टली नहीं बता रहा होता। और फिर जो होता है, एक जो चौथा करेक्टर होता है, वो कौन सा होता है? वो ऐसा नरेटर होता है जिसको सारी फीलिंग्स, थॉट, सब कुछ पता होता है, जिसको हर चीज के बारे में पता होता है, और वो जंप कर सकता है माइंड्स और लोकेशंस के दरम्यान। फॉर एग्जांपल,
आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसी वक्त अहमद सोच रहा था कि क्या वो उसे मिल पाएगा। तो यानी दो कैरेक्टर्स के दरमियान में जो है वो जंप कर गया। तो यानी जिसको सब कुछ पता होता है, सारी चीजों का सब पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर कर सकता है, इसमें फुल कंट्रोल होता है हर तरह से। लेकिन इसकी एक वीकनेस है कि हेड होपिंग से जरा कंफ्यूजन हो सकती है, कि यानी कि क्लियरली बताना होता है कि किसके बारे में इस वक्त बात हो रही है। तो बेहतरीन क्या होता है, स्टोरी कौन सी बेहतरीन होती है जिसमें ये चारों जो हैं एट अ टाइम आप उसमें शामिल करें, वक्तन फवक्तन सिचुएशन के हिसाब से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज का इस्तेमाल किया जाए। अब नैरेटिव वॉइस क्या होती है? नैरेटिव वॉइस होती है कि जिसमें एक इंसान की टोन और उसकी स्टोरी टेलर की जो पर्सनैलिटी है वो बयान, ठीक हो गया। इवन विद सेम पॉइंट ऑफ व्यूज जो वॉइस है वो स्टोरी के अकॉर्डिंगली चेंज हो, यानी एक ही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताया जा रहा है, लेकिन नरेटिंग का जो अंदाज है वो डिफरेंट है। एग्जाम्पल है फर्स्ट पर्सन और दो जो डिफरेंट वॉइसेस हैं। सीरियस वॉइस, मुझे अंधेरे से हमेशा डर लगता है, उस दिन भी मैं बेहद घबरा गई। और दूसरी, मैं सोच रही थी कि अंधेरा मुझे खाएगा, फिर याद आया कि रोटी फ्रिज में पड़ी है। तो यानी देखिए बिल्कुल अलग अंदाज है, एक जो है वो बिल्कुल सीरियस हो गया है, जबकि जो दूसरा है वो मजाकन उसको ले रहा है। तो आपने इस सिचुएशन के हिसाब से जो है बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू को लेना है, ठीक है। पहले खुद से पूछें क्या तुम रीडर को सिर्फ एक करेक्टर का व्यू देना चाहते हो या फिर फुल पिक्चर का, यानी फुल जो उस वक्त सीन हो रहा है उसका। क्या तुम इमोशनल इंटीमेसी चाहते हो या फिर न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। क्या कहानी सीक्रेटिव है या ओपन, यानी क्या कहानी में कोई राज छुपे हुए हैं या फिर वो ओपन है। तो आप लोग का जो एक टास्क है वो, एक मैं आपको छोटी सी सिचुएशन देती हूँ कि एक लड़की है, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, कि वो उससे कुछ छुपा रही है, ठीक है। अब आपने लिखना है फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का, और एक ऐसा जिसको सब कुछ पता है। इन चारों के हिसाब से आपने देखना है और फिर कंपेयर करना है इन चारों के वेरिएंट्स, ठीक हो गया। और याद रखिए कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिनसे आपने अवॉइड करना है, जैसे हेड होपिंग, एक ही सीन में बिना वार्निंग पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया जाता है। सेकेंडली, ये एक इनकंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कहानी स्टार्ट हुई फर्स्ट पर्सन से, बीच में थर्ड पर्सन हो गई। यानी आपने जो है वो प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करना है चीजों को। यानी आप स्टार्ट कर रहे हो आप बीती के हिसाब से, और दरमियान में आके क्या हो गया कि कोई तीसरा पर्सन कहानी बताना शुरू कर रहा है। नहीं, इस तरह से कहानी की जो फ्लो है वो अच्छा नहीं रहता। और फिर तीसरी चीज कि टेलिंग टू मच, बहुत ज्यादा जो है वो नहीं बताना आप लोगों ने। जैसे चौथा जो मैंने आपको काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बताई थी जिसको सब पता होता है, तो उसका मिसयूज करके सस्पेंस खत्म कर देना, तो ये चीज नहीं करनी है आपने। याद रखिए कि पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करता है कि आप रीडर को कौन सा लेंस दे रहे हो कि किससे किसके जरिए वो स्टोरी को देखे। तो नैरेटिव वॉइस जो है वो डिसाइड करती है कि किस तरह का उनका जो टूर गाइड है वो है। तो आप लोगों का ये आपका होमवर्क आपको पता चल गया कि आप लोगों ने क्या करना है। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है। पहले कोई क्वेश्चन हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा, और फिर आप लोगों ने जो है अपना काम स्टार्ट कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपको फाइनल टॉपिक दे दिया जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।